सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल बराड़। सब तो पहला खबर नौदीप कौर की रिहाई नाल जुड़ी हुई। करनाल जेल तो अज नौदीप कौर की रिहाई हुई है। जेल के बाहर नौदीप कौर का शानदार स्वागत होया है। परिवार ते वख-वख जथेबंदियां वल्लों नौदीप का स्वागत किया गया है। जेल तो बाहर आई नौदीप के चेहरे ते जित की मुस्कान दिखाई दे रही सी। रिहा होने तो बाद नौदीप किसानां दे हक च बोली है। उन्हें कहा है कि लोगों नूं किसानां दा समर्थन करना चाहिए है। लोगों नूं किसानां दे समर्थन की अपील की गई। नौदीप एक मजदूर अधिकार एक्टिविस्ट है। दरअसल 3 केस नौदीप ते दर्ज हुए सी। 2 केसां च लोअर कोर्ट तो जमानत मिल गई सी, पर तीसरा केस जिहड़ा सी वो इरादा कतल दा सी, धारा 307 दा सी। उस मामले दे विच नौदीप कौर की जिहड़ी जमानत सी वो छोटी अदालत ने हेठली अदालत ने खारिज कर दी सी। उस तो बाद हाई कोर्ट ने अज नौदीप कौर नूं उस मामले विच तीसरी हीयरिंग ते सुनवाई दौरान उसनूं जमानत दित्ती और हुण नौदीप ते दर्ज मामलिਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲਈ एक SIT ਦਾ गठन भी हरियाणा सरकार ਵੱਲੋਂ कर दिता गया, जिस ते SIT जांच करेगी। तस्वीरां अज करनाल जेल तो बाहर दियां ने। जिवें नौदीप कौर बाहर आई तो उसके चेहरे ते जित दी मुस्कान साफ नजर आ रही सी। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिरसा अपनी टीम के नाल पहुंचे सी। वकीलों की जिहड़ी टीम ने नौदीप कौर का पूरा केस जिहड़ा है उसकी पैरवाई की है और अज मनजिंदर सिरसा विशेष तौर पर नौदीप की रिहाई मौके पर मौजूद रहे। किसान मजदूर संगठन की नेता नौदीप कौर आज जेल से बाहर आ गई हैं। उन पर 3 अलग अलग मामलों में FIR दर्ज हुई थी और आप फिलहाल देख सकते हैं कि तमाम किसान नेता और तमाम और लोग जो नौदीप कौर का यहां पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप करनाल जेल के बाहर से देख रहे हैं, जहां पर नौदीप कौर का स्वागत किया जा रहा है। उनके परिवार के सदस्य यहां पर पहुंचे हैं और नौदीप कौर ने कहा कि जेल में तो उनके साथ भले ही टॉर्चर ना हुआ हो, लेकिन सोनीपत पुलिस ने उनके साथ टॉर्चर किया था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से जो तमाम बातें हैं वो मीडिया के सामने वो रखेंगी ताकि आगे जो बात है वो बिल्कुल साफ हो सके। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि नौदीप कौर के समर्थन में यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और ये फिलहाल जो और किसान नेता हैं उनका कहना है कि ये नौदीप कौर की जीत है, ये साथ ही साथ किसान और मजदूरों की जीत है, जिसके चलते नौदीप कौर जेल से बाहर आई हैं। हालांकि उन पर केस फिलहाल चलता रहेगा क्योंकि 3 अलग अलग मामलों में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और आप देख सकते हैं फिलहाल नौदीप कौर यहां पर जेल से बाहर आ गई हैं और यहां पर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको करनाल जेल के बाहर से दिखा रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं, बाकी किसान नेता हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं जो लगातार लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि नौदीप कौर जेल से बाहर आए और इनकी जो लड़ाई है वो लंबी चलती हुई नजर आ रही थी क्योंकि 12 जनवरी को इन्हें सोनीपत के पास से गिरफ्तार किया था। 3 अलग अलग मामलों में इनके ऊपर FIR दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद तमाम अलग अलग पार्टी के नेता मिलने के लिए जेल में पहुंच रहे थे, लेकिन उसके बाद नौदीप कौर से मुलाकात नहीं हो पा रही थी और नौदीप कौर की लगातार आवाज जो बाकी विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे थे। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। छोटे यहाँ पे आए हैं तो किसान बिना वजह से जो हम बैठे नहीं हैं। किसी का मन नहीं करता सड़कों पे बैठने का, तो किसान अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। तो जो भी लोग हैं उनको ये बोलना चाहिए उनके हक के लिए, ताकि वो अपने घर जा पाए और वो रास्ता खुल पाए। जिन लोगों को लग रहा है कि रास्ता जाम हो गया या कुछ भी जाम हो गया है, तो उनके हकों के लिए आप भी बोलो ताकि उनको अपने मांग पूरी करके। ते किसान मोर्चा ने अज नौजवान किसान दिवस मनाया। इस दौरान नौजवानों ने स्टेजां तो लैके लंगर तक के सारे प्रबंध संभाले। इस दौरान किसानों ने ਸਿੰਘੂ बॉर्डर की स्टेज तो अंदोलन जीवी गीत भी रिलीज किया। बुलारिया ने गिरफ्तार किए किसानों ते नौजवानों को रिहा करने की मांग की। शनिवार को सारे किसान हुण गुरु रविदास जी की जयंती मनाउणगे। फंडिंग है नीता दे कीड़ियां नूं, चोखा करने कलोला नी रेशम दे कीड़ियां नूं।
ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਮ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ 8 ਗੇੜ 'ਚ ਤੇ ਅਸਮ 'ਚ 3 ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇਹ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 8 ਗੇੜ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਫਿਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਅਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੇੜ ਹੋਣਗੇ, 27 ਮਾਰਚ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ 'ਚ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 294 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਲਈ 148 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਰਲ 'ਚ 140 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਮਤ ਲਈ 71 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 232 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਮਤ ਲਈ 117 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਮ 'ਚ 126 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਮਤ ਲਈ 64 ਤੇ ਪਾਂਡੂਚੇਰੀ 'ਚ 30 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਮਤ ਲਈ 16 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। West Bengal, 8 phases. West Bengal, first phase. This will be 30 ACs. 30 ACs. Issue of notification 2nd March. Last date of nominations 9th March. Second phase. Second phase, again 30 assembly constituencies. ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੜ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੈਕਸਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। कि एसएसपी साहब ने पर्चा तो देता है, 307 का पर्चा दिता है, मगर हले तक फड़े कोई नहीं है। 26 का वाकया 24 तरीक का, सॉरी 24 तरीक सवेरे 9:15 बजे का, अज 26 हो गई है, हले तक कोई अरेस्ट नहीं। और जो खबर आई है कि SHO नूं कांग्रेस के विधायक साहब फोन कर रहे हैं कि यह तो मेरा बड़ा वड्डा मेरा जरनैल है, इनू काइंडली अरेस्ट ना करो। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ यूपी ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ यूपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਮਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤਾ ਪਾਰਟੀ करार दिता है। ये गल भी भुल गए कि अकाली दल नूं गैंगस्टरां दी जननी कहा जाता है। अकाली दल नूं पैदाइशी गैंगस्टरां दा जन्मदाता कहा जाता है। और 54 तो वध गैंगस्टरां दे ग्रुप ये बिक्रम मजीठिया जी तुहाडे टाइम ते सी, ये कोई होर नहीं बोलिया, ये DGP तुहाडे टाइम ते बोलिया। पंजाब दे विच गैंगस्टर कल्चर दा मुद्दा पिछली सरकार वेले भी छाया रहा सी। फर्क सिर्फ इन्ना है कि उदों कांग्रेस अकाली सरकार ते गैंगस्टरां नूं शह देण दे इल्जाम लाउंदी सी अते हुण अकाली कांग्रेस सरकार ते यही इल्जाम ला रहे ने। अमृतसर तो राजीव शर्मा दे नाल पंकज कपाही,
ਨਿਊਜ਼ 18। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਐਲਓਪੀ ਸਮੇਤ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਦਨ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼। ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। बस इथों महाभारत शुरू हुई जो सदन के बाहर सड़क तक पहुंच गई। जो भी लिख के लाए हैं पढ़ना तो पूरा होता है। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी गवर्नर को कि 2 पन्ने और 3 पन्ने पढ़ के चला। हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ कि गवर्नर बिना पढ़े भाग गए। हम कह रहे हैं कि भाई इसको पढ़ो, इस पे चर्चा होनी है। स्पीकर ने सदन की कार्रवाई ਨੂੰ सोमवार दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिता है, पर जो विवाद सदन के अंदर शुरू होया सी वो सदन के बाहर भी जारी रहा। कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा किया, राजपाल की गड्डी रोक के नारेबाजी की। कांग्रेस विधायकों के हत्थों के विच भाषण दीयां कापियां सन ते वो नारेबाजी कर रहे सन। राजपाल नूं गड्डी दे विच नहीं बैठन दिता गया। काफ़ी देर तक हंगामा हुंदा रहा। सत्ता ते विरोधी धिर सदन के बाहर आमो सामने सी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नूं विचाले आउणा पिया, पर कांग्रेस विधायक कित्थे मनण वाले सन। बीजेपी ने कांग्रेस के इस व्यवहार नूं असभ्यक ते गुंडागर्दी दस्सिआ। यहाँ स्लोगन शॉटिंग के साथ विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के लोगों ने रास्ता रोक दिया और हम इस बात से सहमत हैं। नारे लगना लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस प्रकार से रास्ता रोक दिया गया। ਤੇ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਲਕੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮੀ SC/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ MP ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਮਲੋਟ 'ਚ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਊਠ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੈਂਡ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਪਹਿਲ ITC ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ IIT ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ तैयार होया। रिपोर्ट दिखाने जब वो IIT दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे, प्रतीक ने अपनी मां की बीमारी का सलूशन खोजने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की मांग की जो न केवल प्रदूषकों से लड़ने में कारगर हो बल्कि सस्ती भी हो। मैं रहने वाला बीकानेर राजस्थान का हूँ, जहाँ पे धूल भरी आंधी जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहा है। एंड चूंकि मेरी मदर खुद एक सीवियर एस्थमेटिक थी, उन्हें अस्थमा की दिक्कत रहती है, उसी से कुछ आइडियाज़ आए क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जा सके जो आपके नाक पे ही लग जाए, जो आपके नाक के अंदर भी ना जाए और जो आपके फेस को भी ना ढके। उसी से नेजो फिल्टर्स का आइडिया डेवलप हुआ। नेजल फिल्टर का एक पीस सिर्फ 10 रुपए का है और ये विशिष्ट नहीं है। बाजार में आमतौर पर पाए जाने वाले बड़े पारंपरिक फेस मास्क के विपरीत है।
यूजर्स को बस अपने नथुने नॉस्ट्रल्स को लगभग ट्रांसपेरेंट फिल्टर के साथ कवर करना होगा और इसे 8 घंटे तक पहनना होगा। 10 लाख नेजो मास्क हम लोग आज इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट को सप्लाई कर चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चाइना, कंट्रीज लाइक वियतनाम, यूएई, इन सारी कंट्रीज के अंदर हमने एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर नेजो मास्क को सप्लाई किया। एक स्वाभिमान रास्ते पर चलकर नेजो फिल्टर भारतीयों को प्रदूषण से बचाने और सांस लेने में मदद कर रहे हैं। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਆਈਟੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਾ ਹੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक